को निर्धनता एक चुनौती वाले अध्याय से निर्धनता निरोधी उपाय यानी निर्धनता को दूर करने के उपाय समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी निर्धनता को दूर करना भारत की जो विकास नीति है उसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों के रूप में हम लोग देख सकते हैं। पहला कारक है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन यानी आर्थिक स्थिति सुधारना। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है, यानी किन कारणों से निर्धनता है उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना। 1980 के दशक में के आरंभ तक समाप्त हुई 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुई 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई है 30 वर्ष की अवधि में, और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। यानी 1970 से 1990 के दौरान ये बढ़ी है। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी विकास दर बढ़ी है इसलिए निर्धनता की दर कम हुई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यानी आर्थिक स्थिति यदि सुधरेगी तो निर्धनता कम होगी। आर्थिक समृद्धि के बराबर प्रयास सरकार कर रही है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। यानी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो मतलब व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाता है आर्थिक रूप से, और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। मानव विकास के लिए जो निवेश के लिए आवश्यक हैं जो संसाधन वो उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैंने कल भी बताया था कि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण आयाम है कि इसके बिना तो आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती, क्योंकि मानवीय संसाधन जब योग्य होगा तभी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकें। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। यानी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा समृद्धि नहीं हुई। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में भी विशेष सुधार हों तो स्थिति और ज़्यादा सुधर सकती है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान, ये 2005 में मनरेगा यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम देने के लिए ये मनरेगा की शुरुआत की गई। इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान। ये 2005 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। यानी हर घर के लिए मजदूरी रोजगार और 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके, और इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। और इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को
220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है, और मतलब क्रम से। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया है। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए, यानी जिनमें कुशलता नहीं है, ऐसे श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर ₹281 प्रतिदिन, हरियाणा के श्रमिकों के लिए 168 प्रतिदिन, बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी और इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक हैं, यानी ज़्यादा कुशलता नहीं है उनके अंतर्गत, तो वो वैसी मजदूरी मेहनत का काम करेंगे। और इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों को इस तरह से खाद्यान्न और मतलब निःशुल्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित कराना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है, यानी छोटे छोटे व्यवसाय लगाने में, उद्योग स्थापित करने में उन्हें पैसे से मदद की जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार यानी खुद के रोजगार स्थापित करने के लिए ये मदद की व्यवस्था बनाई गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर, यानी जो खुद मतलब रोजगार लगाना चाहते हैं ऐसे परिवारों को एक समूह में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजक द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी केंद्र सरकार राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है इसके लिए। और एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं और उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण, यानी पहले इनका सही इनकी परिवीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया, इस पर बल दिया जा रहा है और इसके बाद उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब देखिए भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे
बाध्यकारी चुनौती है, यानी बाध्य है सरकार निर्धनता को दूर करने के लिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक सुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी, यानी ये उम्मीद है कि 10 से 15 वर्षों में, अगले 10 से 15 वर्षों में ज़्यादा इसमें सफलता मिलेगी निर्धनता दूर करने में। और यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, यानी प्राथमिक शिक्षा यदि अच्छी होगी और जनसंख्या जब साक्षर हो जाएगी तो इसका बहुत असर पड़ेगा गरीबी दूर करने में। जनसंख्या विकास में गिरावट, मतलब जब जनसंख्या शिक्षित हो जाएगी तो जो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर भी अंतर आएगा। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में असमर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, या घर है, या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है कि वो कुछ कर सकें? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं, यानी जाति और लिंग के आधार पर भी वो पिछड़े हुए हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, यानी सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना, लैंगिक समता, यानी कोई भिन्न भेदभाव ना हो इसमें, तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और ये और भी बड़े काम होंगे। अब देखिए सारांश इस अध्याय का। आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं और सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है और इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक यानी विश्व स्तर पर तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। तो बच्चों, ये निर्धनता एक चुनौती के रूप में है और इस निर्धनता को दूर करने के लिए सभी को प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी और सरकार के प्रयास चल ही रहे हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।